हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम यानी कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम को हम लोग लघुत्तम समापवर्त कहते हैं और एचसीएफ को हम लोग महत्तम समापवर्त कहते हैं, यानी कि लॉसो और मौसो। लॉसो और मौसो आज के इस वीडियो में हम लोग निकालना सीखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है एलसीएम का यानी कि लॉसो का लघुत्तम समापवर्त का। पहला प्रश्न है 40, 48, 15 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग यही सीखने वाले ही हैं कि एलसीएम कैसे ज्ञात किया जाता है, क्या तरीका होता है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे हमें एक लाइनिंग करनी होती है और यहाँ पे इस तरीके से लाइनिंग करनी होती है। अब हम लोग लाइनिंग कर लेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे दिए गए संख्या को यहाँ पे लिख लेना है, यानी कि 40, 48, 15। जितना संख्या दिया रहेगा यहाँ पे क्या करना है, लिख देना है। और तत्पश्चात यानी कि उसके बाद हमें छोटा छोटा संख्या लेना है जिसको यहाँ पे लिखना है और इन सभी संख्याओं में भाग करना है और जो भागफल आएगा ठीक वैसे ही यहाँ पे कामा के रूप में लिखते चले जाना है। और भाग तब तक करना है जब तक कि लास्ट में भागफल तीनों अंकों का एक एक न आ जाए, यानी कि तीनों संख्याओं को जब तक भागफल एक एक न आ जाए तब तक हमें भाग करना है। तो चलिए छोटा छोटा संख्या दोस्तों एक होता है, लेकिन एक को हमें नहीं लेना है क्योंकि एक से तो सभी संख्याएं एक ही बार में कट जाती हैं। तो इसलिए हम लोग 2 से शुरुआत करेंगे। अब 2 लेंगे, संख्या वही लेना है दोस्तों जैसे 3 संख्या दिया है तो तीनों संख्याओं में से तीनों संख्या कटे या 2 कटे या 1 संख्या कटे, यानी कि कोई ना कोई संख्या कटना ही चाहिए, तभी वह संख्या हम लेंगे, अन्यथा दूसरा संख्या लेंगे। आई होप आप लोग मेरी बात को समझ रहे होंगे। तो 2 लेंगे, 2 दूना 4, 0, यानी कि 2 से 40 में भाग करेंगे तो भागफल क्या आएगा, 20 आएगा। 2 दूना 4, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 चौके 8। यहाँ पे 15 नहीं कटेगा तो लिख देंगे, ठीक है। अब फिर 2 लेंगे, 2 एक कम 2 0, 2 एक कम 2, 2 दूना 4। अब 15 नहीं कटेगा लिख देंगे। फिर हम लोग 2 लेंगे, 2 पचे 10 और 2 छके 12, 15 नहीं कटेगा तो लिख देंगे। फिर 2 लेंगे, 5 नहीं कटेगा लिख देंगे, 2 तियां 6, 15 नहीं कटेगा लिख देंगे। फिर हम लोग 3 लेंगे क्योंकि 2 से अब यह संख्या कटेगा नहीं क्योंकि यह एक संख्या क्या है, विषम संख्या है, यानी कि अब 3 लेंगे, 5 नहीं कटेगा लिख देंगे, 3 एक कम 3, 3 पचे 15, ठीक है। 3 से 5 नहीं कटेगा तो लिख देंगे, 3 एक कम 3 और 3 पचे 15। अब यहाँ पे फिर से हम लोग 5 लेंगे क्योंकि 3 से यह संख्या अब कटेगा नहीं, तो 5 एक कम 5, 1 और 5 एक कम 5, यानी कि लास्ट में 1 1 हमारा आ गया। अब यहीं पर हम लोग रुक जाएंगे। अब यहाँ पे लिखना है दोस्तों 40, 48, 15 का एलसीएम यानी कि लॉसो इक्वल टू जिस संख्या से हमने जितनी बार भाग किया है उसे यहाँ पे गुणे के रूप में लिख लेना है, यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, यानी कि 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी कि 4 बार 2 2 है और 3 एक बार है, 3 एक बार, 5 एक बार है, 5 एक बार। अब यहाँ पे इक्वल टू, अब इन सभी संख्याओं को आपस में गुणा करेंगे और जो गुणनफल आएगा वही हमारा आंसर होगा, यानी कि 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 तियां 48, 48 पचे 240, यानी कि 240 ही इसका क्या होगा, आंसर होगा। तो दोस्तों इस तरीके से एलसीएम निकाला जाता है। अब हम लोग एचसीएफ निकालना सीखेंगे, यानी कि मौसा। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं मौसा निकालना। हेलो फ्रेंड्स,
अब हम लोग क्या सीखेंगे, मौसा 30 42 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों मौसा हम लोग इस तरीके से गुणनखंड जैसे तरीके से भी ज्ञात कर सकते हैं, जैसे हमने लौसा ज्ञात किया। पहले यहाँ पे लिखेंगे 30, इसका अलग अलग निकालेंगे, अलग अलग गुणनखंड करेंगे 30 और 42 का, ठीक है। अब यहाँ पे 2 से 30 में भाग करेंगे, यानी कि 15 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे फिर 3 लेंगे, 3 से 5 बेर में कट जाएगा 15, यानी 3 5 15, फिर 5 कम 5, यानी कि 30 इक्वल टू 2 गुणे 3 गुणे 5 आ गया। और यहाँ पे 42 है, अब फिर 2 से भाग करेंगे, 2 दूना 4 और 2 कम 2, 2 दूना 4 2 कम 2। अब यहाँ पे हम लोग 3 लेंगे, 3 सत्ते 21, अब फिर 7 कम 7, यानी कि 42 का दोस्तों आ गया हमारा, 42 का आ गया 2 गुणे 3 गुणे 7, 2 गुणे 3 गुणे 7, क्या आ गया, फैक्टर आ गया, गुणनखंड आ गया, ठीक है। अब हम लोग इसमें जो कॉमन रहेगा उस संख्या को ले लेंगे, यानी कि दोस्तों देखिए इसमें 2, इसमें भी 2 है, यानी कि 2 2 कॉमन हो गया, इन दोनों से मिला के 1 2, और इसमें 3 है, इसमें 3 है, यानी कि इन दोनों तीनों से मिला के 1 3 हो गया, यानी कि कॉमन संख्या लेंगे। यहाँ पे 2 संख्या का जब हमें एचसीएफ ज्ञात करना है तो दोनों संख्याओं के फैक्टर में यानी गुणनखंड में कॉमन होना चाहिए। यदि 3 संख्या रहता तो तीनों में कॉमन होना चाहिए, ठीक है। आप लोग मेरी बात को शायद समझ रहे होंगे। तो 2 2 इसमें कॉमन है तो 1 2 हो गया, और 3 3 कॉमन है तो 1 3 हो गया, यानी कि 30 कामा 42 का एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ इक्वल टू 2 गुणे 3, अर्थात 2 3 6, इसका क्या हो गया, आंसर हो गया, इसका क्या हो गया, आंसर हो गया, यानी कि 6 ही इसका एचसीएफ होगा। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग भाग विधि के द्वारा एचसीएफ ज्ञात करना सीखेंगे। एक तो यह गुणनखंड विधि हो गया, अब दूसरा हम लोग भाग विधि से एचसीएफ ज्ञात करना सीखेंगे। दोस्तों भाग विधि से ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें इस तरीके से भाग की तरह यहाँ पे लाइनिंग करना है, और यहाँ पे छोटा संख्या को बाहर कर देना है, छोटा संख्या को क्या कर देना है, बाहर कर देना है, और बड़े वाले संख्या को अंदर कर देना है, बड़े वाले संख्या को क्या कर देना है, अंदर कर देना है, और हमें भाग करना है, क्या करना है, भाग करना है। तो 30 से 42 में भाग करेंगे दोस्तों, तो भाग ऐसा किया जाता है कि या तो हमें क्या प्राप्त हो जाए, भाज्य प्राप्त हो जाए। इधर वाला क्या होता है, भाजक होता है, बीच वाला भाज्य होता है, यहाँ पे जो आता है वह भागफल आता है, जो नीचे आता है वह शेषफल होता है। यानी कि छोटा यहाँ पे 30 संख्या है और यहाँ पे बड़ा संख्या 42, यानी कि बड़े वाली संख्या को अंदर लिख लेना है, छोटे वाली संख्या को बाहर कर देना है। यहाँ पे 2 संख्या का हम बता रहे हैं, 3 संख्या का भी ऐसे ही होगा, तो पहले 2 संख्या को सॉल्व करेंगे, उसके बाद तीसरा संख्या ले लेंगे बीच में। 4 संख्या रहेगा तो पहले 2 संख्या का ही हल करेंगे, और उसके बाद एक एक संख्या को बढ़ाते चले जाएंगे। तो हमारा 30 है और 42 है, 30 से 42 में भाग करना है, यानी कि एक बार में चला जाएगा, यानी कि 30 एक कम 30, और यहाँ पे 42 में से 30 घटा देंगे, यानी कि 2 में से 0 गया 2, और 4 में से 3 गया 1, यानी कि कितना बचा 12, कितना बचा 12, और 12 से अब भाग करेंगे हम लोग किस में, 30 में, किस में 30 में। अब 12 कम 12, 12 दूना 24, 12 3 36, यानी कि 30 से ज़्यादा हो जाएगा 36, यानी कि 2 ही टर्म में हम मिलेंगे, 12 दूना 24। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग 30 में से 24 घटा देंगे, यानी कि बचा हमारा 6। अब यहाँ पे 12 लिख देंगे, यानी कि जिस संख्या से भाग करेंगे उसी संख्या को अंत में लिख देना है, यानी कि 6 कम 6, 6 दूना 12। अब 12 क्या हो गया, कट गया, यानी कि लास्ट में किस संख्या से कटा है, 6 से कटा है, यानी कि 6 ही 30 42 का एचसीएफ होगा। 30 कामा 42 का एचसीएफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यही हमारा आंसर है। तो देखिए दोस्तों गुणनखंड विधि से भी हमारा 6 आया है, और भाग विधि के द्वारा भी 6 आया है। लास्ट में जिस संख्या से पूरा संख्या कट जाता है वही हमारा आंसर होता है।
तो इस तरीके से दोस्तों एलसीएम और एचसीएफ निकालना आज के इस वीडियो में हमने सीखा है। यदि वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा। वीडियो कैसा लगा आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यदि किसी और टॉपिक पर आप सभी को वीडियो चाहिए तो वो भी कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं ऐसे ही अगले नेक्स्ट वीडियो में। यदि चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।